So hi everybody, welcome you all on the YouTube channel MBA with Career Alpha. In this video we are going to discuss about what are the major differences between MBA and PGDM. जब आप MBA के लिए सीक आउट करते हो, कॉलेज देखना शुरू करते हैं, देन डेफिनेटली आपको PGDM के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी जगह से आपको पता चलती है कि यार PGDM इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। MBA की जगह हम PGDM भी कर सकते हैं। तो अगर आप भी MBA और PGDM में डिफरेंस जानना चाहते हैं, MBA और PGDM में क्या सबसे बेटर है, MBA ज़्यादा अच्छा है या करंट सिनेरियो में इफ यू टॉक अबाउट 23 में क्या आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो सबसे पहले इस वीडियो में कुछ बेसिक रीजंस देखेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। इसके बाद मैं इन्फॉर्मेशन को कंक्लूड करूंगा कि आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है, MBA इज गुड फॉर यू और PGDM इज गुड फॉर यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली एज वी नो दैट MBA एंड PGDM बोथ आर बिजनेस डिग्रीज, दोनों ही बिजनेस प्रोग्राम्स हैं। बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड आपको पढ़ाई करने का मौका मिलता है। और किसी भी स्ट्रीम से आने वाले कैंडिडेट, जरूरी नहीं कि आपने BBA किया हो या BCom किया हो, BBA या BCom के अलावा अगर आपने BA कर रखा है, नॉर्मली यू आर अ BA ग्रेजुएट, यू आर अ BSc ग्रेजुएट, यू आर BCom ग्रेजुएट, you are an BBA graduate, even then if you have done B.Pharm, अगर आप फार्मेसी फील्ड से भी हो तो भी आप यहाँ पर अपना MBA कर सकते हैं। BTech इंजीनियरिंग कर रखा है तो भी आप यहाँ पर MBA या PGDM करने के लिए एलिजिबल हैं। किसी भी स्ट्रीम से आप आते हैं, UG आपने कंप्लीट कर रखा है, आपके पास अंडर ग्रेजुएट की डिग्री है, आप डेफिनेटली MBA या PGDM कोर्स के लिए एलिजिबल है। सबसे पहले कुछ आपकी सिमिलरिटीज हैं, कुछ चीजें कॉमन है दोनों ही प्रोग्राम में। जैसा कि बिजनेस रिलेटेड स्टडी है तो यहाँ पर आपको दोनों ही मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको स्टडी करने का मौका मिलता है। सिमिलर कंपनीज में आप प्लेसमेंट के लिए जा रहे होते हो, वहां पर ऐसा नहीं कि MBA वालों के लिए कुछ अलग कंपनियां हैं, PGDM वालों के लिए प्लेसमेंट के टाइम पे दूसरी कंपनीज रहेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिमिलर कंपनी, सेम प्लेसमेंट, सेम अपॉर्चुनिटी आपको इन दोनों प्रोग्राम के बाद मिलने वाली है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर कोर्सेज हैं। इसके बाद दोनों में ही आपको 2 साल का प्रोग्राम है, 2 ईयर का प्रोग्राम है। कुछ केसेस में जो Tier 1 कॉलेजेस हैं, जिनमें हम आप कैट, मैट, जैट एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद एडमिशन आप लेते हो, तो वहां पर अगर आप Tier 1 कॉलेज में जाते हैं, किसी IIM के अंदर आप कोर्स आपको करने का मौका मिला, या IITs के अंदर जो MBA चल रहा है या मैनेजमेंट कोर्स चल रहा है, या कुछ बड़े जो नाम है जैसे सिम्बोसिस है, NMIMS है, आपका जेवियर है, ऐसे जो कॉलेजेस हैं इनके अंदर थोड़ा बहुत अपने लेवल पे कोर्स में और एलिजिबिलिटी में चेंजेस मिल सकते हैं। लेकिन अगर मेजॉरिटी जो जनता है, लगभग 90% कैंडिडेट जो होते हैं, उनको Tier 2 या तो Tier 2 कॉलेज से आपको MBA करना पड़ता है, या आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग Tier 3 कॉलेजेस से भी MBA करते हैं। Tier 1 कॉलेज में लिमिटेड सीट्स होने की वजह से लिमिटेड लोगों को ही एडमिशन वहां पर मिल पाता है। तो इसके लिए हम बात करेंगे Tier 2 में कुछ ज़्यादा बजट वाले कॉलेज आएंगे, जिनका बजट अप टू 10 लाख, 10 लाख से ज़्यादा अगर कॉलेज वाले में आप MBA कर रहे हो और MBA कॉलेज का थोड़ा सा नाम है, कहीं ना कहीं ब्रांडिंग अच्छी है, तो उनमें आपको वो Tier 2 कॉलेजेस में से आते हैं। या जिनका प्लेसमेंट अप टू 8 लाख, 8 to 10 लाख या 7 to 8 लाख से ऊपर जिन कॉलेजेस में पैकेज ऑफर होता है, वो Tier 2 कॉलेज की कैटेगरी में आ सकते हैं। Tier 3 कॉलेजेस वो कॉलेज हैं जो कि आपके सिटी में कई बार लोकल कॉलेजेस होते हैं, जिनमें नॉर्मली आप एडमिशन डायरेक्ट जाकर के एडमिशन ले लेते हो। उस तरीके के कॉलेज आपके Tier 3 कॉलेज की कैटेगरी में कॉलेज आते हैं। एलिजिबिलिटी ऑलमोस्ट दोनों कोर्सेज में सिमिलर रहने वाली है। दीज आर 3 सिमिलरिटीज इन बोथ कोर्सेज। अब अभी यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन देखने के बाद वी विल कंक्लूड द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल PGDM का जो कोर्स करिकुलम है लेटेस्ट है, ये एक डिप्लोमा होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट है। और यहाँ पर जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि आप बिजनेस सिनेरियो में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर जो भी स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स आ रहा है, उसका कहीं ना कहीं एक स्किल सेट चेंज होना चाहिए। तो जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट चीज़ें चल रही होती हैं, उसके बेसिस पे इसका कोर्स करिकुलम डिज़ाइन होता है। और कॉर्पोरेट में अगर बात की जाए, स्पेशली अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है, तो वहां पर कई बार PGDM को थोड़ा सा प्रेफरेंस ज्यादा मिलता है, क्योंकि इनका जो कोर्स करिकुलम है वो लेटेस्ट कोर्स होता है। जबकि अगर हम MBA की बात करें तो MBA इज ए ट्रेडिशनल कोर्स, काफी सालों से, पुराने टाइम से चला आ रहा है और काफी थ्योरेटिकल पार्ट रहता है। तो यहाँ पर आपको MBA जो है ट्रेडिशनल कोर्स है, जो कि किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू ऑफर किया जाता है। MBA जो है MBA के लिए आपको किसी न किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू ही एडमिशन होगा, या यूनिवर्सिटी से के अंडर में जो कॉलेजेस चलते हैं, यूनिवर्सिटी से जो एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं, वो कॉलेजेस भी MBA ऑफर करते हैं। उस केस में भी अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, दोनों ही आएंगे, चाहे आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हो चाहे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो, या फिर इनसे एफिलिएटेड कॉलेजेस में हो, अगर इनसे जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं इनके अंडर में हो, तो भी आपको डिग्री यूनिवर्सिटी से ही मिलेगी। 2 साल की जो MBA डिग्री मिलेगी वो फाइनल यूनिवर्सिटी के थ्रू ही मिलेगी। कॉलेज का सिर्फ आपका एक नाम मेंशन होता है, डिग्री यूनिवर्सिटी देगी। PGDM का जो कोर्स है वो AICTE के अंडर में चलता है, आपका ऑल इंडिया
काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE जो बोर्ड है, इसके अंडर में इससे जो अप्रूव्ड कॉलेजेस होंगे, जो भी अप्रूव्ड कॉलेज होंगे, वो PGDM प्रोग्राम यहाँ पर ऑफर करते हैं। ये आपका एक मेजर इनका जो अप्रूवल स्ट्रक्चर है, अप्रूवल का जो प्रोसेस है, वो ये रहता है। अब MBA एक डिग्री प्रोग्राम है, PGDM एक डिप्लोमा प्रोग्राम है। इसके बाद जो MBA है वो अब मिनिमम 2 लाख पूरे कोर्स की फीस जो है आपकी 2 लाख भी हो सकती है, 2 से 3 लाख में भी आप एक ठीक ठाक सा MBA, एक एवरेज MBA करके अपना करियर शुरू कर सकते हो। और थोड़ी सी अगर आप मेहनत करेंगे तो MBA में भी काफी अच्छे प्लेसमेंट, 5-6 लाख का आप एवरेज पैकेज, 2-3 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 4-5 लाख का एवरेज पैकेज आप निकाल सकते हो इनिशियल स्टेज में। जबकि अगर PGDM की बात की जाए, PGDM में जो मिनिमम कोर्स फी है वो 4 to 5 लाख फीस आपकी आती है। इससे ऊपर फिर आपका जितना भी बजट है 8 to 10 लाख या अप टू 10 लाख वाले कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, वो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग डिसाइड करके आप जा सकते हैं। बट मिनिमम फीस 5 लाख समथिंग आपका रहेगा। अब यहाँ पर प्लेसमेंट की बात की जाए, प्लेसमेंट PGDM में अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो थोड़ा सा प्लेसमेंट, हायर प्लेसमेंट मिलेगा, प्लेसमेंट थोड़ा सा बेटर मिल जाता है कंपैरेटिवली MBA, क्योंकि MBA में बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी होते हैं जहां पर कंपनीज नहीं आती हैं, कंपनीज ऑप्शन ही नहीं मिलता है, बहुत अच्छी एजुकेशन भी नहीं मिल पाती है और वहां पर फिर कंपनीज भी प्लेसमेंट के लिए नहीं आ रही होती हैं। कुछ ऐसा भी होता है Tier 2 और Tier 3 कॉलेजेस के केस में। अब यहाँ पर एक कंक्लूजन जो देखना है, ये आपकी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर ट्राइमेस्टर सिस्टम है, लेटेस्ट फी स्ट्रक्चर है, डिप्लोमा प्रोग्राम है और ये मिनिमम कोर्स फी 5 लाख रुपीज है, प्लेसमेंट आपका थोड़ा सा हायर है। अगर आप कंक्लूजन जानना चाहते हैं तो PGDM में बेसिकली जिन कैंडिडेट्स को सिर्फ कोर सेक्टर में रहना है, कोर प्राइवेट में जाना है, कॉर्पोरेट में जाना है, आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में ही जाना है प्रॉपरली, सिर्फ प्राइवेट जॉब करना है, प्राइवेट कंपनीज में जाकर के प्लेसमेंट लेना है, तो उनके लिए PGDM एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपका बजट, मिनिमम बजट 5 लाख है, 5 लाख तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रिपेयर हो, रेडी हो, तो आप यहाँ पर PGDM को ऑप्ट कर सकते हैं और एक किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर के वहां से अपना आप एक अच्छा प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। बट अगर आपको यहाँ पर हायर स्टडीज में जाना है, MBA के बाद आपको PhD वगैरह कोर्सेज में जाना है, PhD करना है, या फिर इसके साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जॉब अप्लाई करना है, गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाना है, तो आपको यहाँ पर ये डिग्री प्रोग्राम ही करना चाहिए, MBA कोर्स को लेना चाहिए, PGDM को नहीं लेना चाहिए, ताकि आप आगे अपने अकॉर्डिंग PhD या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई कर पाएं। बट अगर सिर्फ प्लेसमेंट आपका पर्पस है, देन PGDM आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। बट अगर आपके पास PGDM करना चाहते हैं, बजट नहीं है, ये 4 to 5 लाख आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप कम फीस में भी, मिनिमम 2 से 3 लाख वाली फीस स्ट्रक्चर में भी काफी सारे कॉलेजेस हैं जो अच्छे सिटीज में, दिल्ली NCR हो गया, पुणे, बैंगलोर, दिल्ली NCR है, लखनऊ है, यूपी के अलावा हर एक सिटी में लगभग आपके 2 से 3 लाख के बजट में भी काफी सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में जो आपको MBA कोर्स ऑफर करते हैं और ठीक ठाक प्लेसमेंट भी आपकी निकल जाती है। ये सबसे मिनिमम लेवल है एक मैनेजमेंट फील्ड में। बाकी फीस की अगर हम बात करें, ये एक मिनिमम सिनेरियो है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सब जो भी कैंडिडेट्स हैं वो डायरेक्ट एडमिशन सीक आउट करेंगे केवल आपके एकेडमिक परसेंटेज के बेस पे। रेस्ट आपको जो टॉप कॉलेजेस हैं, मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि आप जो भी कैंडिडेट हैं, आपने हो सकता है कैट मैट वगैरह का एग्जाम दिया हो, कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रखा हो, लेकिन आपकी स्कोरिंग कैट जैट है या एनमैट है, सीमैट हो गया, सीमैट हो सकता है आपने दिया हो। अगर आपने अभी तक कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है तो दिसंबर मैट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप फरवरी में जो मैट होने वाला है, फरवरी वाला मैट एग्जाम भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैट एग्जाम में अगर आप थोड़ा सा स्कोरिंग अच्छी ले आते हैं तो काफी सारे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो काफी अच्छी स्कॉलरशिप भी ऑफर करते हैं और उस स्कॉलरशिप का बेनिफिट उठा सकते हैं। मैट एग्जाम एक इन सभी में से सबसे इजी एग्जाम है, तो मैट को आप अपीयर कर सकते हैं। इसकी अभी एप्लीकेशन शुरू है, एप्लीकेशन चल रहे हैं, तो इनमें आप मैट की वेबसाइट पर जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपकी इंफॉर्मेशन थी। इसके अलावा अगर आपको और किसी भी कॉलेज से रिलेटेड डाउट है, कुछ भी आप किसी कॉलेज का रिव्यू चाहते हैं, तो उसका आप नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए, वी विल मेक अ वीडियो अबाउट इट। और तब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।